हाय गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल टारगेट पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। हमने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव के 8 प्रकार तक देख लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो यानी आज का जो वीडियो होने वाला है 9 और 10 यानी आज एडजेक्टिव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है यानी 9 नंबर है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम एक्सेट्रा आर सच एडजेक्टिव्स एज यूज्ड टू कन्वे एम्फसाइसिस ऑन द nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjective. देखिए, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, इसलिए हमने दोनों चीज़ को लिख दिया है कि जो इंग्लिश मीडियम में है, जो इंग्लिश ओनली समझना चाहते हैं वो इंग्लिश समझेंगे और जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी समझना चाहते हैं वो हिंदी समझेंगे। ठीक है, तो ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम। देखिए यहाँ पर वेरी एक अलग है, यहाँ पर सेम एक अलग है और यहाँ पर वेरी सेम एक साथ है। ठीक है, तो ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन के पहले, ध्यान दीजिए, किसके पहले, यहाँ किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल यानी एम्फसाइज देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। यहाँ तक कि अभी तक हम देखते आ रहे थे एडजेक्टिव में कि किसी वर्ड के बाद, जैसे यहाँ पर वर्ड है ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, इसके बाद अगर नाउन रहता है तब एडजेक्टिव होता है। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा कि ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम के पहले जो भी नाउन आएगा और उस नाउन पर बल जो भी देगा उसको क्या कहेंगे? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई सा देम विथ माई ऑन आइज। अब देखिए यहाँ पर ऑन है, ऑन के बाद क्या है? आई है। आई नाउन है, नाउन तो है। अब समझिए कि आई सा देम, मैंने देखा। क्या देखा? विथ माई ऑन आइज, मैंने देखा अपनी आंखों से। ध्यान दीजिए, किससे? अपनी आंखों से। यहां पर सेंटेंस का मतलब हो रहा है कि मैंने देखा अपनी आंखों से। तो ऑन आई का मतलब हुआ क्या? अपनी आंखों से। तो ऑन के बाद क्या है? आई, यानी यहां पर नाउन के पहले ये प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन ध्यान देना है, थोड़ा उल्टा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बुक में रहता है उस तरह से लिखा जाता है और समझाने का तरीका अपना अपना होता है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम के बाद नाउन नहीं लिखेंगे, इसके बाद नाउन रहेगा। ये चीज़ नहीं होगा कि नहीं होगा, नाउन रहेगा। जैसे एडजेक्टिव में टोटल एडजेक्टिव अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें हर वर्ड के बाद नाउन आएगा, तो सोच लीजिए कि एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर भी वही है कि इसके बाद जब नाउन आएगा तो एडजेक्टिव है, बट थोड़ा उल्टा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नाउन के पहले ये शब्द लगेगा। तो वही बात है कि इस शब्द के बाद नाउन लगेगा या इस शब्द के पहले नाउन के पहले ये शब्द लगेगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। दिस इज द वेरी बुक, यह बहुत बुक है। वेरी मतलब बहुत, आई वांटेड जो कि मुझे जरूरत है। यह वही बुक है जो मुझे जरूरत है। तो वेरी के पहले, वेरी के बाद क्या है? बुक है, यानी नाउन के पहले क्या है? वेरी है। तो ये क्या हो जाएगा? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। समझ में आया? इसी पर जोर दिया जा रहा है। अगर बुक को यहां से हटा दें तो इसका मतलब निकलेगा
कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, दिस इज द सेम बुक। अब देखिए सेम का यहां पर मतलब हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, दिस इज द सेम बुक, यह वही बुक है जिसे मुझे जरूरत है। हाँ बिल्कुल यही बुक है। अब देखिए यहां पर तो बुक की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर बिल्कुल यानी किताब है लेकिन यही किताब है, दूसरा नहीं। आइए इसके जैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम के बाद क्या है, बुक है, यानी यहां पर भी नाउन है, यानी नाउन के पहले भी सेम है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए गुड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव? व्हाट को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कह सकते हैं। व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे देखिए कोई भी सेंटेंस लिखे तो व्हाट से स्टार्ट होगा, किस चीज से स्टार्टिंग, किस चीज से होगी, तो व्हाट से। जैसे देखिए यहां पर व्हाट से स्टार्टिंग होगा और उस सेंटेंस के अंत में एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सिंबल है वो रहेगा। क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो सिंबल है पाई नीचे बिंदु वो रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे समझ जाएंगे कि मेरा एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है और ये एडजेक्टिव है तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। जैसे देखिए व्हाट फॉली, यहां पर व्हाट से स्टार्ट हो रहा है और क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है यानी सिंबल है। यहां पर व्हाट एन आइडिया, यहां पर भी व्हाट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेटरी साइन यहां पर है। समझ में आया?